बिलफर्ज किसी जगह पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं और वोल्टेज को कम करके हमें अपना काम लेना है, तो उस जगह पे हम इस तरह के कनेक्शन करके इसी ट्रांसफार्मर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर वाइंड किया हुआ है और ये 5 रिले ट्रांसफार्मर है, तो ये 5 रिले और 4 रिले ये क्या है और किस तरह से इनकी वाइंडिंग की जाती है और ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं और इसकी वाइंडिंग में क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, इन सब पे आज की इस वीडियो में हम तफसीली बातचीत करेंगे। उससे पहले मैंने आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है। हमारे जो चार्जर वगैरह हैं उसमें जो वाइंडिंग होती है वो स्टेप डाउन वाइंडिंग कहलाती है और हमारे जो स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। इस ट्रांसफार्मर में भी दो तरह की वाइंडिंग है, जैसा कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में सेकेंडरी प्राइमरी मिल के चलते हैं उसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और दूसरे तरह के जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें सेकेंडरी और प्राइमरी को बिल्कुल अलग अलग रखा जाता है, यानी हम प्राइमरी में 220 का करंट देंगे तो सेकेंडरी जो है यानी जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वायर है उसमें कोई करंट नहीं होता है, वो मैग्नेट के जरिए उसमें करंट बनता है। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसमें ये होता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में करंट मौजूद होती है और फिर उसके साथ ही उसका कनेक्शन किया जाता है, जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसकी सप्लाई निकाली जाती है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये ट्रांसफार्मर 1.5 बाई 2.5 की बाबिन में बना हुआ है और ये ट्रांसफार्मर में ये क्वालिटी है कि ये 120 करंट को 220 बनाने की सलाहियत रखता है, यानी अगर इसे हम फ्रिज में चलाएंगे तो अगर हमारे पास 120 बिजली मौजूद होगी तो ये हमें 220 बना के देगा और हमारी फ्रिज चलेगी। तो जैसा कि ये पहला सिरा है, ये देखें, ये जो दो लूप आपको नजर आ रहे हैं ये ज्वाइंट थे तारों में, तो वो उनके ज्वाइंट को मैंने बाहर निकाल दिया है। सही तरीका ये है कि आप ज्वाइंट को बाहर निकाल दें कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ज्वाइंट खराब हो जाए, फ्लश हो जाए, तो फिर हम उसे दोबारा से रिपेयर कर सकें। तो ये पहला सिरा है और उसके बाद ये देखें यहाँ पे दो तारें जो इकट्ठी निकली हुई हैं, इसमें एक सिरा इस सिरे का आखिरी सिरा है और इसके बाद जो है ये सारे लूप निकाले गए। ये 2 बाई 2.5 की बाबिन का ट्रांसफार्मर है, तो इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हमने 450 टन दिया है 22 नंबर कॉपर वायर से और उसके बाद फिर हमने ये 12 वोल्ट के लिए 35 टन दिया है 25 नंबर कॉपर वायर से और उसके बाद ये 60-60 के लूप हैं। ये देखें, ये जो वायर है ये पहला सिरा है, ये दोनों एक है, ये वाली और ये वाली दोनों एक वायर है, यानी ये शुरू है ये आखिर है। और यहाँ से फिर हमने इसी इनके साथ जो है सेकेंडरी की भी तार इस तरह से मिला दिया है और ये इस तरह से मिल के चलेगा, इसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे जो लूप है, जितने लूप हम निकालेंगे उतना वो रिले बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि ये पहला लूप है और ये दूसरा, तो ये पहला और दूसरा इन दोनों को छोड़ के उसके बाद जितने लूप निकलेंगे उतने ही रिले होंगे। ये देखें, जैसा कि यहाँ पे 220 की करंट लग जाएगी और ये पहला लूप है, यानी एक रिले, दो रिले, ये तीसरा रिले और ये 4 रिले। और ये जो आप दो तारें देख रही है 12 वोल्ट की है। एक दफा एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि ये जो ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट की सप्लाई आपने निकाली है इसमें करंट होती है, इसमें करंट की तार लगती है यानी 220 की वायर? तो नहीं दोस्तों, इसमें 220 की वायर नहीं लगती है, क्योंकि ये मैग्नेट के जरिए 12 वोल्ट बन रहा होता है, जैसा कि हमारे चार्जर वगैरह में होता है। उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी में करंट दोनों में दी जाती है, यानी अटैच करके चलाना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे ये देखें, मैंने इनको अलग कर दिया है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये पहला सिरा पे मैंने ये लगा दिया है और दूसरे पे ये लगाते देखें यहाँ पे इसकी सप्लाई नहीं है, ये मोटी वायर है। ये देखें, ये 22 नंबर है। जैसे ही 22 नंबर पे हमने लगाया हमारा बजर बजने लगा और यहाँ पे आप रीडिंग शो हो रहा है। और बाकी जो ये आपस में सारे कनेक्ट है, 1 2 3 4 और ये 5 वायर आपस में कनेक्ट है, इनको भी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसका प्राइमरी से कोई कांटेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हम लगाते हैं, ये देखें, तो अब हमने करना क्या है, इन दोनों को मिला देना है। ये आपको मैं दिखाने के लिए
बात कर रहा था। अब हम इसको अलग अलग करके सीरीज बोर्ड के जरिए चेक करेंगे कि करंट किसमें कितनी आ रही है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने सीरीज बोर्ड में इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई लगा दिया है और इसकी जो प्राइमरी की जो वायर है, जैसा कि एक पहला सिरा है और ये आखिरी सिरा है, इसमें हमने सीरीज बोर्ड की तार लगा दी है। यहाँ पे हमने न्यूट्रल फेस दे दिया है। अब देखना हमें ये है कि ये जो ऊपर के जो लूप है, इनमें बिना किसी कांटेक्ट के ये कितने वोल्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये आप देखें यहाँ से यहाँ, ये एक हर लूप 60 चक्कर का बना हुआ है। ये 60 चक्कर में हमें कितना वोल्ट दे रहा है, ये देखें यहाँ पे 26 वोल्ट है। अब इस 60 से यहाँ का जो दरमियान है ये भी 26 है। इसके आगे वाला आप देखें, इसमें मेरे ख्याल में 1-2 टन ज़्यादा होगा, इस वजह से ये 27 है। और यहाँ पे देखें ये 21-22 शो कर रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज का भी अप डाउन का मसला है। पीछे से वोल्टेज 10-20 वोल्ट कम ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे ये फ़र्क नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ ये 12 वोल्ट की तार को चेक करें, हमें यहाँ पे 16 वोल्ट मिल रहा है। और पहला और आखिरी सिरे में लगा के देखते हैं। जैसा कि ये हमारे पास पहला सिरा ये है, देखें ये जो शुरू में हमने प्राइमरी में 450 टन 22 नंबर से दिए हैं, उसमें हमने डायरेक्ट 220 का सप्लाई दे दिया है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो प्राइमरी में जितनी तारें हमने दी हैं, 60 फिर 60 फिर 60 दोबारा 60, तो इस तरह जो है इसका ये प्राइमरी का सेकेंडरी से कोई अभी इस वक्त कनेक्ट नहीं है। तो इस हालत में हम यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 103 वोल्ट शो हो रहे हैं। इस वक्त वोल्टेज हमारे पास जो है 190 आ रहे हैं, यानी इस ट्रांसफार्मर को आप 110 की जगह भी यूज कर सकते हैं, 110 ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं। इसी हालत में अगर हम इसका कनेक्शन कर दें, इन दोनों में 220 की तार दे दें, तो इस जगह से यानी ये जो ऊपर वाले लूप हैं, इसमें पहला और आखिरी सिरा जो है, यहाँ पे हमें 110 करंट मिलेगा। इस हालत में इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब इसे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें इसे मिलाना पड़ेगा। ये मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की तारों को आपस में कनेक्ट कर देता हूं। अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर बन गया। अब ये जितने आप यहाँ पे देख रहे थे, अब ये सब स्टेप अप होंगे। ये यहाँ पे मैं लगा देता हूं और यहाँ पे मैंने सीरीज की तार लगा दी। अब हम चेक करते हैं इस मल्टीमीटर के जरिए। देखें, इस मल्टीमीटर को मैंने AC वोल्ट पे सेट किया हुआ है। तो पहला सिरा हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ न्यूट्रल देंगे। ये देखें, इस वक्त हमारे पास वोल्टेज 200 वोल्ट आ रहे हैं और इसके ये पहला लूप है, इसमें हमें 230 वोल्ट देखने को मिल रहा है। और ये दूसरे रिले में अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पे 250, 55 और ये तीसरे पे यहाँ पे 282 और सबसे आखिरी सिरा ये है, यहाँ पे हमें 306 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास करंट आ रही है वो 200 के करीब है, 204, 205 के करीब है और ये हमें पूरे 100 वोल्ट को बना के दे रहा है, अप कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे 306 वोल्ट शो हो रहे हैं। दोस्तों, ये इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग थी, जो पूरे डिटेल के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ट्रांसफार्मर को, एक ही ट्रांसफार्मर को आप कई काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी ट्रांसफार्मर को आप चार्जर भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक जुगाड़ वाला काम होगा, उसमें एम्पेयर सही नहीं आएंगे। अगर आप इसे बैटरी चार्जर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये बन सकता है, लेकिन उसमें फिर एम्पेयर का मसला होगा। और जिस तरह से इसी ट्रांसफार्मर को मैंने आपको 110 करके दिखाया कि ये 110 हो गया, इसी तरह आप इस ट्रांसफार्मर के और भी कई काम ले सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हमने प्राइमरी में जो तार लगाया है वो हम यहाँ पे नहीं लगा के सबसे आखिर में लगा देते हैं। ये देखें, ये दोनों 12 वोल्ट के हैं, इन्हें तो हम साइड कर देते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है आखिरी सिरा, यहाँ पे हम एक सिरा लगा देते हैं। यानी जो पहला लूप है ट्रांसफार्मर का, ये वाला, यहाँ पे हमने न्यूट्रल की तार लगा दी है और दूसरा सबसे आखिर में ये हमने यहाँ लगा दिया है। यानी प्राइमरी सेकेंडरी सारे जो टर्न मुकम्मल होने के बाद जो आखिरी लूप बच रहा है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे हम बीच में देखते हैं कितना करंट शो हो रहा है। ये देखिए, पहले लूप पे 130 करंट शो हो रहा है, जबकि इस वक्त हमारे पास 200 वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे 146। इस वक्त ये जो है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन चुका है।
बिलफर्ज किसी जगह पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं और वोल्टेज को कम करके हमें अपना काम लेना है, तो उस जगह पे हम इस तरह के कनेक्शन करके इसी ट्रांसफार्मर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। दोस्तों इनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, किस तरह से स्टेबलाइजर के रिले में इनको सेट किया जाता है, इन सब पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं, तफसीली वीडियो बनाए हैं, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।